स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। गोरखपुर से जावेद खान को एसआई न्यूज के साथ। चलिए भाई साहब से बात करते हैं। मेरा नाम आशीष मिश्रा है। मैं राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति का जिलाध्यक्ष हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने पत्रकार पत्रकारिता करते हैं उन सबकी जो है हम लोग आवाज को उठाते हैं। एक बहुत ही गंभीर प्रकरण जो है कल रात में हमको सुनने को मिला था कि एक पत्रकार जो तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को, तहसील में व्याप्त कमियों को जो है अपने पत्रकारिता के माध्यम से जो है समाज में लेकर के आया। इस वजह से तहसीलदार महोदय इतना बौखला गए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उस पत्रकार को इतना भद्दी गाली दिए हैं कि शायद आप उसे जो है सुन भी न सकें। पत्रकार को गाली देने के साथ साथ उन्होंने जो है अधिवक्ता समाज पर भी जो है एक बड़ा गलत शब्द का प्रयोग किया है, जिसको जो है अधिवक्ताओं को भी जो है इस मामले में जो है आना चाहिए और पत्रकारों के साथ खड़े होकर के ऐसे तहसीलदारों को जो है सबक जो है सिखाने का काम करना चाहिए। अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अधिकारी ने कहा है कि हम जो है इसको जो है जांच कराते हैं और जांच कराने के बाद जो है हम उचित कार्रवाई करेंगे। आगे की रणनीति यही होगी कि हम लोग जो है अभी तो एक संगठन ने जो है इस चीज को जिलाधिकारी माध्यम तक पहुंचाया है, जिलाधिकारी तक। आगे जो है हम सभी जो है जिले में जितने भी जो है पत्रकारों के संगठन है हम सबको एक साथ लाएंगे, एक बैनर के नीचे लाएंगे और इस लड़ाई को जो है आगे तक लड़ेंगे। ये आशीष मिश्रा। कैसे क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, मैं क्या था कि भ्रष्टाचार जो तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर मैंने खबर को लगातार प्रकाशित हम कर रहे थे, इनकी कार्यशैली को उजागर कर रहे थे। इसके बाद जो है जो हल्के में जो लेखपाल अपना निवास नहीं कर रहा है, मनीषा त्रिगादिया के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, उस मामलों को लेकर जो है हम इनकी कार्यशैली को उजागर कर रहे थे। लगभग कल जो है दिनांक 2 अप्रैल को हमारे पास फोन आता है रात में व्हाट्सएप कॉलिंग और कहा जाता है कि मैं तहसीलदार सदर ध्रुवेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हमने कहा बोलिए महोदय। उन्होंने कहा कि देखिए प्रसार के खिलाफ खबर आप चला रहे हो, उस खबर को खबर का साक्ष्य। हमने कहा बिना साक्ष्य का हम कोई खबर नहीं चलाते। उसके बाद इन्होंने मुझे गालियों से नवाजा है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि तहसील में अगर एंट्री कर जाओगे तुमको पीट के तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। उसके बाद जो है उन्होंने पत्रकारों और अधिवक्ताओं को दलाल सबसे नवाजा है। इससे हम लोग काफी आहत हैं, अधिवक्ता पर भी काफी आहत हैं। जी, जैसे कि क्या था कि जैसे इनके जब कार्यालय में जब हम गए थे तहसीलदार सदर के, अधिवक्ता भी थे वहाँ पे, तो उस समय जब खबर हम कवरेज कर रहे थे तो इनके कार्यालय में ताला लगा हुआ था चैम्बर में। तो हमने उसी को लेकर 2 लाइन लिखा था ब्रेकिंग में कि ये लोग कार्यालय में रहते नहीं, नारायण रहते, ताला लटका हुआ रहता। उसी फोटो को लेकर जो है मैं उस फोटो को जब वायरल किया उसी से लग रहा है कि ये बौखला के जो है ये गाली गुप्ता दिया है। अच्छा, क्या आपको धमकी भी दी गई है? हाँ, धमकी दी गई है। धमकी में ये कहा गया कि मतलब माँ बन की गाली देते हुए धमकी भी दी गई, तहसील में घूस दिख गए तुमको पिटवा दूंगा, तुमको रहने नहीं दूंगा यहाँ। तो आप डीएम कार्यालय पे जो आए हुए हैं तो उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने यहाँ के जो जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, ज्ञापन हम ले रहे हैं, बाकी वो आगे कार्रवाई हम करेंगे। गोरखपुर से आप देख रहे थे साकिब के साथ जावेद खान। एक लोकतांत्रिक देश में हमारे पत्रकारों को गाली दिया जा रहा है और हम लोग को दलाल कहा जा रहा है। ये तहसीलदार की संपत्ति की जांच हो जाए कि क्या है ये।
असली दलाल चोर तो यही है। एक छोटा सा काम होता है 32-38 का, ये नहीं करता है। आपत्ति पड़ गई है, अगर आपत्ति करता है नामजद कर देता है, तहसीलदार कहता महाराष्ट्र कहाँ है पैसा। एक छोटा सा नॉन करेक्शन की फाइल थी, ये 1-1 साल लटकाते बिना पैसा ले करते नहीं है। माँ बहन की गाली उनके जुबान पे रहती है। अधिवक्ताओं को दलाल बोल रहे हैं, पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, ये समाज की दिशा में जा रहा है। ये योगी मुख्यमंत्री का शहर है। ये अधिकारी है, इनके अधिकारी चोर है, तहसीलदार चोर है, प्रशासन चोर है, तहसीलदार चोर है, तहसीलदार की कौन दवाई, तहसीलदार चोर है, तहसीलदार चोर है, तहसीलदार की कौन दवाई, तहसीलदार की कौन दवाई, तहसीलदार की कौन दवाई, तहसीलदार चोर है, तहसीलदार भ्रष्टाचारी है। आज 12 दिन से वो आदेश में रखे हुए हैं। 5 लाख रुपए हमसे मांग रहे थे कि दे दीजिए तो हम आप ऑर्डर। तहसीलदार सदर दुर्गेश कुमार सिंह, तहसीलदार सदर दुर्गेश कुमार 5 लाख रुपया मांग रहे थे। आदेश में रखे हैं और खिलाफ में आदेश कराने के, माफिया के पक्ष में आदेश कराने के लिए। वो माफिया के। आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने लोगों को जो है पैसे का डिमांड करते हैं? हमको लगता है कि एकदम पूरा भ्रष्ट है और ऐसे ऐसे काम ही करते हैं। हमको 15 दिन से दौड़ा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? 5 लाख रुपया मांग रहे थे। क्या मांग है शासन? हमारे न्याय हो, हमारे साथ निष्पक्ष न्याय हो। क्या नाम पड़ेगा? नरहरि शुक्ला। हम रहने वाले हैं कटनिया ढाला ट्रांसपोर्ट नगर महमा के। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हम लोग तहसील दिवस में। चलिए भाई साहब से बात करते हैं, क्या दिक्कत है? आपका गुड नेम? मेरा नाम है एडवोकेट गोविंद उपाध्याय। ये क्या सारा वाक्य है? जैसे ये वाक्य ये है कि एक विरासत की फाइल तहसीलदार साहब किया, वो कई दिनों से फाइल लटकाए थे। नियंत्रण वकील साहब ने प्रक्रिया के तहत डीएम के आ गए, वहाँ पे कुछ पत्रकार महोदय थे, उन्होंने देखा, उन्होंने आके थोड़ी सी सच्चाई दिखा दी कि तहसीलदार जो है बैठते नहीं है, काम ढंग से नहीं करते हैं। उसी पे तहसीलदार साहब महोदय बहुत ही नाराज हो गए। पता नहीं, लगता है शायद रात में दारू भी पी लिए थे। पी के उन्होंने इतना गंदा गाली दिया पत्रकार को, अधिवक्ताओं को भी दलाल कहा। मैं जानते हैं ये सब मन कौन बढ़ाया इन अधिकारियों का? ये मुख्यमंत्री महोदय बढ़ाया है, जो सारा पावर अपने अधिकारियों को समर्पित कर दिया है। एक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री महोदय। कुछ कार्रवाई अगर अधिकारियों पे करते हैं तो शायद ये स्थिति आज नहीं बनती कि अधिकारी इस तरीके से कि गाली गलौज करे। और जानते हैं समस्या यहाँ से उत्पन्न हो रही है कि ये काम तो कर नहीं रहे हैं, ये केवल हर चीज के लिए पैसा मांगते। मेरी एक फाइल है 32 की, बस नाम करेक्शन करना है, 1 साल से लटकी है। बताइए हम क्या जनता को जवाब देंगे? जनता हमें को दोषी कहती है कि अधिवक्ता दोषी है। सरकार भी अगर हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, कहते हैं हम ही लोग दोषी हैं। अरे ये वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और पहुंचे पता चले कि अधिकारी किस तरीके से मुख्यमंत्री के जिले में कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है पत्रकारों को और अधिवक्ताओं को। चलिए और लोगों से भी बात किया जाता है। आपका नाम? सक्षम पाठक। तो ये सब क्या वाक्य है, आपको बताइए। सर, विरासत का मामला से जुड़ा हुआ मामला है। और कल जैसे एक पत्रकार महोदय ने तहसीलदार के दरवाजे का फोटो खींच दिया, उसको डाल दिया, प्रभावित कर दिया। तहसीलदार साहब ने फोन किया कल शाम को या रात में, लगभग फोन किया, उसमें वो गाली बहुत ज्यादा देने लगे। उसकी बात ही नहीं, तो वो महोदय करता रह गया, लेकिन तहसीलदार उसकी बात सुने नहीं। ठीक है, वो कहा कि महोदय कर रहे तो मार के दोगे। गाली पूरा बकायदे, आप ऑडियो सुनिएगा, ऑडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ दिन पहले तहसीलदार न्यायिक भी हमारे वहां से, ये लोग 200-300 रुपए लेके नामांतरण की प्रक्रिया में भी पैसा लेते हैं। सोचिए, 200-300 तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार होके क्या कर रहे हैं भैया? इनके किसी का 5 लाख मांग रहे हैं, विरोधी का आपके पक्ष में आदेश करने के लिए 5 लाख मांग ले रहे हैं, 10 लाख मांग ले रहे हैं। ऐसे न्यायिक साहब थे हमारे, तो भी ऐसे बिना बैनामा के नामांतरण करने के लिए, बैनामा करिए चाहे ना करिए, नाम का खत्म चढ़ा दे रहे हैं, उसके लिए पैसा चल रहा है। न्यायिक इसीलिए उनका बहिष्कार होता है, और उनका भी चार्ज इन्हीं को दे दिया गया। दोनों फोटो को तहसीलदार दुर्गेश सिंह को ही चार्ज दिया गया। और इसके उसके यही मालिक बने हुए हैं। अच्छा ये बताइए, इनको कौन पावर दिया, कौन ये अधिकार दिया कि अधिवक्ताओं को दलाल कहे? अधिवक्ताओं से इनकी रोजी रोटी चलती है।
हम कोई दलाल कहेंगे? चलिए और लोगों से भी बात किया जाता है, आप बताइए। ये तहसीलदार महोदय जो है ध्रुवेश कुमार सिंह बहुत ही बड़े भ्रष्टाचारी हैं। ये इनको अगर कोई न्याय दिखा दिया, कोई पत्रकार महोदय अगर न्याय दिखा दिया तो इनको जलन होने लगी। ये तुरंत उसके माँ बहन पे आ गए, गाली पे आ गए। ये अधिकारी हैं, ये अधिकारी का लैंग्वेज है। ये इनका कहना ये है कि अगर कोई भी फाइल है, अगर आपत्ति चली गई, अगर आपत्ति आ गई, अगर उसमें आपत्ति उठ रहा है तो हमको पैसा चाहिए। बिना पैसे की ये आपत्ति वाली भी फाइल नहीं करेंगे। साधारण फाइल है तो अगर उसमें पैसा खोजते हैं कि बिना पैसे को अगर पैसा नहीं मिला तो एक भी फाइल दाखिल खारिज नहीं होगी। तो वहाँ उस पोर्टल पे पैसा दें, फिर उसके बाद अगर ये आदेश छोड़ देते हैं तो इनके पेशकारों को पैसा दें तो फाइल मिलेगा। उसके बाद वहाँ से फाइल आएगी अमल दरामद के लिए। अमल दरामद जो खतौनी में चढ़ता है, खतौनी में चढ़वाने के लिए अगर आप पैसा नहीं देंगे तो यहाँ खतौनी नहीं चढ़ेगा। यह पूरा तहसील जो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, पूरा तहसील के कर्मचारी भ्रष्टाचारी है, उनको ये बहुत नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर एक पत्रकार दिखा दिया सच्चाई तो उससे भड़क गए, और भड़के के जो शाम को जब ये दारू पीते हैं उसके बाद से भड़कना चालू करते हैं। क्या हुआ? जो ये बातें बोले हुए हैं गाली गलौज, क्या ये सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये तो दरअसल तानाशाही है। केवल ये मुख्यमंत्री जी के शहर में है। ये अपने नाम के आगे लिखते हैं ध्रुवेश कुमार सिंह, कहते हैं हमारे नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। हमको किसी बात का डर नहीं है, हमको किसी बात का डर नहीं लगा हुआ है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई अधिवक्ता इनके खिलाफ आगे के लिए आप लोग क्या सोचेंगे, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? आगे जो है हम तो शासन से ही मांग करेंगे कि इनको तुरंत निलंबित किया जाए और इनकी संपत्ति की जांच हो। इनको तुरंत निलंबित किया। ऐसे अधिकारी हमारे लिए क्या न्याय करेंगे जो खुद ही पैसे के लिए भ्रष्टाचारी रूप में लिए हुए हैं। 5,000 रुपया चाहिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।